अच्छा, तो ये अब मैं इसको ना अनबॉक्स करने लगी हूँ, फिर मैं आपको इसकी बॉटल दिखाती हूँ कि इसकी बॉटल कैसी है। और ये तो आपने देख लिया, इसका नाम क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल। तो हम इसको अब करते हैं अनबॉक्स, क्योंकि घर आकर जो चीज़ चेक करने में मज़ा है ना, वो आप शॉपिंग के टाइम पे जितना भी चेक कर लो ना कि कैसी है क्या है, घर आके वो चीज़ एक अलग ही लगती है। या तो कभी कभी हैंड हो जाता है या कभी कभी घर आकर वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैंने आप लोगों को कहना था कि यहाँ पे ना ऊद क्योंकि बहुत फेमस होती है अरब कंट्रीज़ में, तो यहाँ पर ना मतलब बहुत अच्छी, यानी कि आपको ना रेंज में और हर टाइप की और हर रेंज में परफ्यूम्स मिल जाती होती हैं। तो क्योंकि ऑफ़र्स चल रही होती हैं यहाँ पे ना, ऑफ़र्स एक्चुअली चलती ही रहती हैं कभी ना कभी, और तो इसलिए फ़ायदा हो जाता है इंसान का। और अपना फ़ायदा किसको नहीं चाहिए होता। ये देखें, ये एक्चुअली सैंडल बना, वो हील बनी हुई है, सॉरी। ये है बॉटल। नाइस, काफ़ी वो लग रही है, मतलब ये देखें। हाँ, ऐसे है ये, ठीक है। 2000 years later. ये है बॉटल, इसको आप अपने टेबल पे, ड्रेसिंग टेबल पे इस तरह से सेट कर सकते हैं। काफ़ी ऊंची हील नहीं है वैसे, ये पेंसिल हील। वैसे इस टाइप की एक मेरे पास और भी है, शादी की परफ्यूम्स में वो परफ्यूम थी मेरी ना, पर वो उसकी सेंट बस ठीक है, वो मुझे वैसे इतनी ख़ास मैं नहीं लगाती। चले मैं ट्राई करती हूँ। हाथ में ऐसे पकड़ी भी अच्छी लग रही है। अब मैं ऐसे आराम से बैठ गई हूँ और अब मैं इसको चेक करती हूँ कैसी है ये। जब एकदम से आप बहुत ज़्यादा अगर लगा लो ना, तो उसको थोड़ा सा यूं करके फिर चेक करो, हाँ फिर पता चलता है असल खुशबू क्या है। वरना वो एकदम से जो ऐसे होती है ना, वो तो जितनी भी अच्छी हो ना, वो हो जाता है। आयरा शोर कर रही है। सो ये है मेरी परफ्यूम आज की एक बहुत प्यारी और ब्यूटीफुल सी एक परचेज। ये सिर्फ नई चीज़ लेने की खुशी है मेरे चेहरे पे। तो मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी, और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक पब्लिक आप कह लें ये मीडियम है, ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू मैं पब्लिक से बात कर सकती हूँ, लोगों से बात कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं बात करूँ, ठीक है। और वैसे भी मुझे जिन लोगों को मैसेज पहुँचाना है, या जिस स्पेसिफ़िक को मैं, मतलब स्पेसिफ़िकली एक पर्सन को, उस एक पर्सन को मैसेज पहुँचाना है, अगर उसने मेरी ये वीडियो देखी तो उस तक ये मैसेज पहुँच जाएगा, ठीक है। मैं उसको मेंशन नहीं करूँगी। बात ये है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जो मेरा मानना है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है। अगर आप मेंटली अपना ध्यान रखो तो आप फिज़िकली भी अपना ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ नहीं अच्छी तो आप हर टाइम लो फील करोगे, आपको डिज़ीनेस फील होगी, आप एंजाइटी में जाओगे, आपको पैनिक अटैक्स आएंगे, आपका सर दर्द करेगा तो आपको वीकनेस होगी, ठीक है। आपका HB लेवल कम हो सकता है, और भी यानी कि इस तरह के कितने प्रॉब्लम्स निकल आते हैं। कईयों को डिप्रेशन से और टेंशन ले लेके कईयों को डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। और लड़कियों को तो एक स्पेशल, यानी कि जो यंग लड़कियां हैं, मतलब ख़ास तौर पे जो शादी के बाद उनको कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, जिन लड़कियों को, उन लड़कियों के लिए कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जब आपको पता है कि आपकी मेंटल हेल्थ, और आप इतने पढ़े लिखे भी हो कि आप उस चीज़ से निकल सकते हो, आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो क्यों आप नहीं निकलते, क्यों आप हेल्प
नहीं लेते किसी की भी, ठीक है? मतलब कि अगर आपको थोड़ा कोई चीज़, आपको कोई ऐसा इशू है, ठीक है? अगर आप इसी सोच में रहोगे कि यार ये इशू तो सिर्फ़ मुझे है, मैं अपनी दोस्त को बताऊँगी या मैं किसी को भी बताऊँगी, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन मुझे ही बताए या कोई भी पर्सन मुझे ही बताए, ठीक है? या आप ये एक्सपेक्ट करें कि जो आपका दोस्त है वो भी आपको बताए, नहीं। उसको ये मशवरा दें कि भाई तुम जिसको मर्ज़ी बताओ, तुम इस टाइम जिस पे मर्ज़ी ट्रस्ट करो, पर एटलीस्ट तुम करो ट्रस्ट, ठीक है? तुम्हें बात करनी पड़ेगी, तुम्हें बताना पड़ेगा कि कि मतलब तुम किसी पे, चलो ना मेरे पे भरोसा करो, पर एटलीस्ट किसी पे तो भरोसा करो। अपने घर वालों पे नहीं कर सकते, अपने दोस्तों पे कर लो, अपने दोस्तों पे नहीं कर सकते, अपने कोलीग्स पे कर लो, कोलीग्स पे नहीं कर सकते, किसी अननोन पर्सन पे ट्रस्ट कर लो। किसी को, सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये किसी को भी रैंडमली तुम मैसेज करके तुम किसी अननोन से बात कर लो, तुम उसको अपनी आइडेंटिटी भी ना बताओ, ठीक है? मतलब आपने बात करनी है ना, आपने एक किसी का ओपिनियन लेना है कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसमें तुम क्या सजेशन देते हो या तुम्हारा क्या ओपिनियन है, ठीक है? आप किसी रैंडम पर्सन को मैसेज करके पूछ लो, ठीक है? और एक नहीं, ज़्यादा सारे रैंडम पर्सन्स को मैसेज करके पूछ लो, ठीक है? कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, आई वांट टू टॉक, ठीक है? और ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है? तो अगर उन सब के ओपिनियंस एक जैसे हैं मेजॉरिटी में, देन गो फॉर इट, ठीक है? गो फॉर इट, गो फॉर इट, ठीक है? मतलब आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। मेंटल हेल्थ आपको कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर देती है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है इस चीज़ का, ठीक है? मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आजकल लोगों में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मेरे अपने सर्कल के लोगों में भी इस तरह की काफ़ी परेशानियाँ हैं, ठीक है? जिनको मैंने बहुत समझाया है, ठीक है? लेकिन शायद वो उस टाइम उस स्टेट में नहीं होते कि वो समझ सकें, ठीक है? अगर आप ये सोचोगे ना कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है, अब मैं इस बंदे को बताऊँगा तो ये क्या सोचेगा कि इसको ये प्रॉब्लम है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उस बंदे को ना बताओ, पर आप किसी को भी बता दो, ठीक है? लेकिन आप उस चीज़ से निकलने की कोशिश करो। और वैसे भी दुनिया में हर किसी के प्रॉब्लम्स सेम नहीं होते, हर कोई सेम पेज पे नहीं होता, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट पेज पे होता है, और इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे होने से ही एक बुक बनती है जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, और हर कैरेक्टर एक पेज पे नहीं आ सकता, ठीक है? इसलिए आपको इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, जिन लोगों को इस चीज़ से सफ़र, मतलब जो लोग कर रहे हैं उनको स्पेशली। और आप बाकी सबको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कब कोई चीज़ साइकोलॉजिकली, मेंटली या इमोशनली हिट कर जाए कि आप उस चीज़ को, आपके वो कंट्रोल में ना हो, आपके सब इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है? कभी भी किसी की लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इस टाइम पे अगर मैं ठीक हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ, तो कभी ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ये मेरे साथ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन आपको किसी ना किसी से हेल्प लेनी चाहिए और आपको बात करनी चाहिए। कभी भी कोई इंसान ये नहीं समझता, अगर उसको कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे कोई और प्रॉब्लम्स हैं, मुझे कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो आपको कोई और प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि मैं वो प्रॉब्लम्स ना, A few moments later. तो मैं ये कह रही थी कि आप बात करें, ठीक है? आप उस टाइम पे गायब मत हो जाया करें, ठीक है? कि दूसरों को लगे कि भी, क्योंकि देखें, साफ सी बात ये है कि एक इंसान, जैसे मैं हूँ, लेट्स सपोज़ मुझे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? और कोई मेरे से पूछ रहा है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है? और मैं उस इंसान को नहीं बता रही, कि मतलब मैं बार बार कह रही हूँ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हाँ बताऊँगी बताऊँगी, कुछ नहीं हुआ, बाद में बात करूँगी, इस बारे में भी, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, ठीक है? तो अगले बंदे की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो आपसे पूछेगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? और फिर वो अगला बंदा आपसे पूछना छोड़ देगा। तो जब आपसे कोई पूछना छोड़ देगा, फिर आप और मज़ीद उस चीज़ के अंदर जाओगे कि इसने मुझे पूछा नहीं है, ठीक है? अब ये मुझे पूछता नहीं है, या कोई और है वो मतलब मुझे पूछ नहीं रहा, मुझे मुँह नहीं लगा रहा, मतलब एनीथिंग, कोई भी बात आपके माइंड में आ सकती है, ठीक है? तो बजाय इसके कि ये सब चीज़ें हों, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, और भी काफ़ी बातें हैं जो मेरे माइंड में रहती हैं शुरू से ना, मतलब मैं, आप लोग समझ लें कि मुझे एक मीडियम मिल गया है, यूट्यूब, ठीक है?
अपना चैनल, और मैं इसके थ्रू वो सब बातें करूँगी, वो सब टॉपिक डिस्कस करूँगी, टॉपिक्स जो मैं हमेशा से सोचती थी और हमेशा से मैं लोगों से बात करना चाहती थी उस बारे में कि ये ऐसे है तो ऐसे क्यों है? मतलब मुझे मेरे दिमाग में कुछ सवालात हैं लोगों से रिलेटेड, आम लोगों से रिलेटेड, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो मेरे सर्कल के लोग हैं या मेरे आस-पास के लोग हैं जो मुझे, लेकिन एक जनरल बिहेवियर होता है लोगों का, नो आयरा, जनरल बिहेवियर्स होते हैं लोगों के जो आप ऑब्ज़र्व करते हो, और मेरी शुरू से नेचर है, मतलब मैं किसी शादी वगैरह पे भी जाती थी, किसी इवेंट पे भी जाती थी, मैं बातें बहुत कम करती थी, मैं बहुत कम बोलती थी, लेकिन मैं सब ऑब्ज़र्व कर रही होती थी, और वो कहीं न कहीं मेरे माइंड में एक छोटा-सा बॉक्स है जिसके अंदर वो सब ऑब्ज़र्वेशंस मैंने सेव की हुई हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं वो मैं हर किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करती हूँ, मतलब हर किसी को, मतलब आप हर किसी के सामने खुल भी नहीं सकते या मैं उन सबको नहीं बता सकती। तो ये एक ऐसा मीडियम मुझे मिल गया जिसके थ्रू मैं बात कर सकती हूँ। तो एक ये मेंटल हेल्थ वाला तो ऑलमोस्ट मैंने ट्राई की है कि मैं इस बारे में बात करूँ, ठीक है? क्योंकि ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा है, हर कोई बहुत यंग एज में इस डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में, पैनिक होने में, इन अटैक्स में, मतलब डूबते जा रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको लाज़मी किसी न किसी से बात करनी चाहिए है। तो एक ये चीज़ थी जो मैं बात करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बात मैं इसी व्लॉग में एक मतलब मैं इसको ऐड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप बात कर सकते हैं, इवन कि अगर आप लोग चाहें तो मेरे से भी बात कर सकते हैं, एनी टाइम आई एम हियर, ठीक है? कि आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम मेरा यूज़र नेम है लाइफ़स्टाइल विद नशवा, ठीक है? और आप लोग मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं कि आपको जो भी इशू है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट, चलो मैं कोई सजेशन नहीं दे सकती या कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकती, तो एटलीस्ट मैं सुन सकती हूँ, ठीक है? आई एम अ गुड लिसनर। तो मैं वो सुनूँगी, ठीक है? और उससे आप थोड़ा हल्का महसूस करेंगे, ठीक है? तो एनी टाइम वेलकम, ठीक है? मैं नहीं, कोई भी, किसी पे भी, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं उसको बताएँ, ठीक है? बात ये नहीं होती कि आप किसको बता रहे हैं, बात ये होती है कि एटलीस्ट आप किसी को तो बता रहे हो, ठीक है? तो ठीक है, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ठीक रहेगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे टॉपिक के साथ और एक अच्छी लुक के साथ, ठीक है? तो अल्लाह हाफ़िज़। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।